जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम पिछले कुछ दिनों से आपके लिए प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डेली एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पर एक पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में बहने वाली नदियाँ और उनके उद्गम स्थान, यानी भारत में जो नदियाँ बहती हैं उनका उद्गम किस स्थान से हुआ है। साथ ही साथ आपको इस प्रैक्टिस सेट में ये भी देखने को मिलेगा कि कौन सी नदी किस नदी की सहायक नदी है। ये भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, भारत की प्रमुख नदियाँ, ये हमारा प्रैक्टिस सेट है टॉपिक पर रिलेटिव, जिसमें हम फॉर और गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि CGL हो गया, CHSL हो गया, UPSI, GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम जो 23 के अंदर होने वाले थे या फिर अब जो 2024 में होंगे, उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट को बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में जलोढ़ मिट्टी कितनी मात्रा में पाई जाती है। कितनी क्वांटिटी के अंदर हमारे इंडिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए, ये पाई जाती है 45%। ठीक है, कितने परसेंट? 45% की मात्रा में भारत में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा देखने को मिलती है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इन नदियों में से एक ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। इंद्रावती नदी, मंजीरा नदी, मानस नदी या फिर चंबल नदी। कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस नदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार है। इसके एक एक क्वेश्चन एकदम से गोल्ड हैं, यानी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने ऐसे ही उठा लिया हो। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही हमने पिछले एग्जाम्स के एनालिसिस किया है, जो पेपर्स को, उनके बाद ही हमने क्वेश्चंस को इसमें ऐड करा है। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। रामगंगा, गंगोत्री, यमुना या फिर गोमती। तो देखिए, गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो इसमें ऐड करना भूल गए। वो कौन सी? वो है घाघरा नदी। ठीक, देखिए मार्कर मतलब नहीं है अभी हमारे पास, इसलिए हमने इसे हाथ से ही लिख दिया है, बट कोई नहीं, काम चलने लायक अच्छा है। तो गंगा की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? घाघरा हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसे थोड़ा छोटा करेंगे जिससे कि पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। अब ठीक है, ये इतना। अगला है हमारा, सुबनसिरी, मानस, लोहिता, तिस्ता, दिहांग, धनसिरी आदि नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? सुबनसिरी, मानस, लोहिता, तिस्ता, यहाँ कॉमा होगा, फिर ये वाला दिहांग, धनसिरी, सुबनसिरी आदि नदियां जो हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की, गोदावरी की, सतलुज की या फिर सिंधु नदी की। तो ये किसकी है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये है, भारत में लेटेराइट मिट्टी कितनी मात्रा में पाई जाती है। कितनी क्वांटिटी में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए, इसके ऑप्शंस हैं 2 से 3%, 3 से 4%, 4 से 5% या फिर 5 से 6%। ठीक है, तो ये कितनी मात्रा में पाई जाती है? ये पाई जाती है 3 से 4% की मात्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सिंधु की कौन कौन सी नदियाँ सहायक हैं। ठीक है, यानी इन नदियों में से एक ऑप्शन में कौन सी 2 नदियाँ हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। आपको बताना है, चिनाब और झेलम, कोसी और यमुना, टोंस और हिंडोन, बेतवा और वर्धा। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चिनाब और झेलम। ये जो 2 हैं वो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कावेरी,
हेमवती नदियाँ इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। यानी इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसकी ये दोनों ही सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शंस देखेंगे, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या फिर गोदावरी नदी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कावेरी नदी। कावेरी नदी की ये दोनों ही नदियाँ जो हैं वो सहायक नदियाँ हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए पीडीएफ वगैरह रेडी करके लाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लास्ट में आप इसे लाइक करते जाइएगा। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो देखने के बावजूद, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिए करिए, इससे कि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है, यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? सतपुड़ा पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से, गंगोत्री हिमनद से या फिर यमुनोत्री हिमनद से। तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। और गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 9। ये है, पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, यह नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक, आपको बताना है इसके ऑप्शंस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गोदावरी और कृष्णा नदी। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोदावरी नदी। ठीक है, ये सारी की सारी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें 20 MCQs हैं, जिसमें से ये हमारा आधा प्रैक्टिस सेट तक हम अभी कवर कर चुके हैं। तो ये है, निम्न में से कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक कौन सी नदी है? जो कृष्णा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें से एक इनमें भी है, वो आपको बताना है। घाट प्रभा नदी, मंजीरा नदी, चंबल नदी या फिर कावेरी नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, घाट प्रभा नदी। ठीक, घाट प्रभा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 11। ये है, हुगली नदी किस शहर के समीप से होकर गुजरती है? कलकत्ता, रांची, जयपुर या फिर पटना। कहाँ से होकर ये हुगली नदी गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कलकत्ता नदी से। सॉरी, कलकत्ता शहर से, कलकत्ता शहर के समीप से होकर ये नदी गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ये है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इनमें से कौन सी नदी है जहाँ पर लखनऊ शहर बसा हुआ है? गोमती नदी, कृष्णा नदी, गंडक नदी या फिर टोंस नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, ये शहर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए, भारत की सबसे बड़ी विखंडित नदी कौन सी है? मेघना नदी, हुबली नदी, कोयना नदी या फिर हिंडन नदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हुबली नदी। ठीक, ये जो भारत की सबसे बड़ी विखंडित नदी इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जहाँ पर भागीरथी बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर टिहरी बांध। ठीक, तो आपको बताना है कि कहाँ पर ये भागीरथी बांध बना हुआ है। तो ये बना हुआ है टिहरी बांध पर। ठीक है, कहाँ पर? टिहरी। अब देखिए, इसको याद करने का ये भी तरीका है। ये है भागीरथी, भागीरथी यानी भगवान का इसमें थोड़ा स्मरण हो रहा है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथ कौन थे? ये गंगा के पुत्र माने गए थे। तो ये भागीरथी, और ये देखिए टिहरी, टी हरी। ठीक है, इसमें भी ये हरि जो शब्द आ गया ये वाला, ये भी एक भगवान का शब्द हो गया। नाम किसका हो गया? भगवान का। और भागीरथी किसके पुत्र थे? माँ गंगा के पुत्र माने गए थे ये। तो भागीरथी और ये हरि, ये जो थे ये मतलब रिलेट कर रहे हैं, थोड़े भगवान से जुड़े हुए शब्द। तो भागीरथी नदी पर कौन सा बांध होगा? टिहरी बांध होगा, यानी हरि का बांध होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसको ऐसे हम याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा कौन सा स्थान है
जहाँ पर तीनों नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। जी हाँ, एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर गंगा और यमुना नदी, सरस्वती नदी का संगम होता है। तो वो जो स्थल है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रयागराज। ठीक है, क्या है? प्रयागराज में इन तीनों ही नदियों का संगम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत की एकमात्र नदी जो दक्षिण से निकलती है और सीधे गंगा में मिलती है। इनमें से एक ऐसी भी नदी है भारत की जो कि दक्षिण से निकलकर और सीधे गंगा में मिलती है। बाकी सारी की सारी जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? उत्तर साइड से निकलती हैं और गंगा में आकर मिल जाती हैं। लेकिन यह एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से निकलकर सीधे गंगा में मिलती है। बताएंगे इसमें ऑप्शंस में, गोमती नदी, पिंडर नदी, सोन नदी या फिर कोसी नदी। तो ये वो नदी है ऑप्शन 3, सोन नदी। ये दक्षिण से निकलकर गंगा में मिक्स हो जाती है, यानी मिल जाती है उसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 17। ये है, बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, यानी ये कहीं से भी अपना रास्ता बना लेती है और बहुत सारी तबाही मचाती है, बिहार को बहुत ही ज़्यादा अपने रौद्र रूप से प्रभावित करती है उस एरिया को। तो इनमें से उस नदी को बताना है, कोसी नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी या फिर पिंडर नदी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोसी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये है, ऐसी 3 नदियाँ कौन सी हैं जो हिमालय से नेपाल की तरफ से आती हैं? जो हिमालय से नेपाल की साइड से आती हैं, ऐसी आपको 3 नदियों को बताना है। कोसी, सोन, गंडक, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, घाघरा, गंडक, कोसी या फिर गोमती, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घाघरा, गंडक और कोसी। ये तीनों ही नदियाँ ऐसी हैं जो हिमालय से नेपाल की तरफ से आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना आप, क्वेश्चन नंबर 19। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के हमारे। ये देखेंगे, एकमात्र नदी जो सतपुड़ा पर्वत व विंध्याचल के बीच से होकर गुजरती है। इनमें से एक ऐसी एकमात्र, सॉरी इनमें से नहीं, यानी भारत में एकमात्र ऐसी नदी भी है जो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच से होकर भी गुजरती है। ऑप्शन है यहाँ पर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा नदी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 20, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? देवप्रयाग, नंदाकिनी, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ में। तो कहाँ पर है इसका ये उद्गम स्थान? देखिए, बाकी के मैंने आपको 19 क्वेश्चंस करा दिए, चलिए ये भी करा देते हैं क्योंकि फिर आप लोग इसका आंसर तो करते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केदारनाथ से ये मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है, और तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको पूरे सॉल्व करवा दिए। उम्मीद है आपने भी इसमें अच्छा ही स्कोर इसमें गेन किया होगा। और देखिए, आप लोग अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही प्रैक्टिस है डेली ही लेकर आते रहते हैं। और इसके साथ मैंने काफ़ी सारी थ्योरिकल क्लास भी करवाई हुई हैं, जैसे कि हिस्ट्री की क्लासेस हैं, कुछ ज्योग्राफी की हैं, कुछ। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी क्लासेस मैंने करवा रखी हैं अपने चैनल पर। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट अगर आप और चाहते हैं डेली ही सॉल्व करना, हम डेली एक फ्रेश प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।